बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एस्ट्रोपामिस्ट सैयद अली ज़ैदी। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है बुर्ज असद वालों के लिए कि बुर्ज असद वालों के लिए साल 2022 में कौन से ऐसे वक्त बेहतरीन हो सकते हैं जिसमें वो नई सरमायाकारी करें या नया कारोबार शुरू करें। उसके हवाले से कौन सा टाइम बेहतरीन है और तिजारत के हवाले से कौन सा टाइम बेहतरीन है, और दूसरे जो लोग किसी भी हवाले से पार्टनरशिप का जो लोग काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, तो उसके लिए कौन सा टाइम बेहतरीन है, जॉब अप्लाई के लिए कौन सा टाइम बेहतरीन है, प्राइस बॉन्ड की ख़रीदारी के लिए और स्टॉक मार्केट में हिस्सा लेने के लिए कौन सा टाइम बेहतरीन है। तो नाज़रीन, ये आज की मेरी वीडियो का मौजू है। तो नाज़रीन, जो बुर्ज असद वाले हैं इनको थोड़ी बहुत इस साल 2022 में माली मुश्किलात आएंगी, तो जिसमें बुनियादी वजह उनकी ये लगती है कि थोड़ा बहुत जितने उनके आमदन है उससे ज़्यादा अखराजात की वजह से कुछ इस तरह के मामलात नज़र आ रहे हैं। बहरहाल अगर आप सही टाइम पर सही काम करेंगे, यानी कि सही वक्त पर सरमायाकारी करेंगे या सही वक्त पर नया कारोबार शुरू करेंगे, तो इम्कान यही है कि वो काम आपको फ़ायदा देगा। तो नाज़रीन, 24 जनवरी से लेकर जो 6 मार्च तक का टाइम है वो बड़ा बेहतरीन है नए कारोबार को शुरू करने के हवाले से या पुराने कारोबार को वुसअत देने के हवाले से। ये टाइम बड़ा बेहतरीन है और जॉब अप्लाई के लिए भी ये टाइम बड़ा बेहतरीन रहेगा। और जबकि 20 मार्च से लेकर 20 अप्रैल का जो टाइम है ये बहुत ज़्यादा उन अफराद को फ़ायदा दे जाएगा जो लोग अपने मुल्क से किसी दूसरी जगह काम कर रहे हैं। बहरहाल ये टाइम पीरियड में भी आप कोई नया पार्टनरशिप का मुआहदा कर सकते हैं, प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं, गर्ज़ के कोई भी कारोबार आप नया करना चाह रहे हैं, तो उस हवाले से ये टाइम पीरियड बेहतरीन है। और इम्कान यही है कि 20 मार्च से लेकर जो 20 अप्रैल तक का टाइम है, इस दौरान आपको माली फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। और 6 अप्रैल से लेकर जो 5 मई का टाइम है, ये आपके जो माशी मामलात हैं वो उसमें बेहतरी रहेगी, यानी कि जो आपने कारोबार या जो भी शुरू किए होंगे उस हवाले से बेहतरीन लगेगी। लेकिन जो लोग बेरोज़गार हैं, जॉब अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो 6 अप्रैल से लेकर 5 मई तक का टाइम उनके लिए ये साल का बेहतरीन टाइम होगा कि जो लोग बेरोज़गार हैं तो उनको जॉब अप्लाई के हवाले से बड़ा बेहतरीन टाइम रहेगा। ताहम 29 मई से लेकर 5 जुलाई और 26 मई से लेकर 23 जून ये कारोबारी मामलात को और मुलाजमती मामलात को बेहतर बनाने के हवाले से ये टाइम बेहतरीन है। अगर आपके ताल्लुकात ख़राब हो चुके हैं तो उस हवाले से भी ये टाइम बेहतरीन है। लेकिन जो थोड़ा बहुत मुश्किल टाइम जो मुझे नज़र आ रहा है वो 30 अप्रैल से लेकर 5 जुलाई तक का जो टाइम है ये थोड़ा बहुत मुश्किल होगा। तो इस दौरान ना तो आप नए कोई सरमायाकारी करें, ना कोई नए चेक साइन करें और ना कोई नया कारोबार करें। और पुराने कारोबार को भी अगर आप वसअत देना चाह रहे हैं तो वो भी ना करें, और नई पार्टनरशिप अगर आप किसी से करना चाह रहे हैं तो वो भी ना करें। ये टाइम पीरियड बड़ा मुश्किल होगा ख़ुसूसन बिज़नेसमैन के लिए। और मशवरा तो आपको यही दूंगा कि इस दौरान आप माली लेन देन के हवाले से एहतियात करें। कोई भी यानी कि नया कोई भी एग्रीमेंट आप साइन ना करें। और इनाम और लॉटरी के हवाले से, यानी कि जो लोग स्टॉक मार्केट का हिस्सा हैं या इनामी स्कीमों में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो उनके लिए 11 मई से बाद का जो टाइम है वो बड़ा बेहतरीन है। लेकिन जो खसूसी तौर पर जो उनके लिए बेहतरीन टाइम रहेगा वो 5 अप्रैल से लेकर 2 मई तक का जो टाइम है वो खसूसी तौर पर इन अफराद के लिए बेहतरीन है जो लोग इनामी स्कीमों में हिस्सा लेना चाहते हैं और किसी भी हवाले से यानी कि बचत को हासिल करना चाह रहे हैं, तो वो टाइम पीरियड इनके लिए बड़ा बेहतरीन होगा। और ऐसा है कि माली तरक्की के हवाले से, यानी कि तरक्की कारोबार की तरक्की के हवाले से भी ये टाइम बेहतरीन रहेगा। और ख़ुसूसन वो लोग जो स्टार्ट किसी चीज़ को करने का रुझान रखते हैं तो ये टाइम बड़ा बेहतरीन रहेगा। और इनामी स्कीमों में हिस्सा लेने वाले बुर्ज असद वाले अफराद को इन टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन जो टाइम पीरियड मुश्किल रहने वाला है जिसमें कोई भी आपने नया काम नहीं शुरू करना है, तो 29 जुलाई से लेकर 24 अक्टूबर तक का जो टाइम है वो मुश्किल होगा। और इन दिनों आपने ना स्टॉक मार्केट में हिस्सा लेना है और ना कोई नई सरमायाकारी करनी है और ना प्रॉपर्टी को
خرید و فروخت کے حوالے سے یہ ٹائم مشکل ہوگا۔ تو ناظرین یہ جو میں نے ناظرین آپ کو ذائچہ بتایا ہے برج اسد والوں کے حوالے سے ناظرین، تو یہ اوورآل ہے، تمام افراد کے لیے ہے۔ تو ناظرین جو ذائچہ صرف آپ کی شخصیت کے حوالے سے ہوگا وہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ کے حوالے سے ہوگا۔ تو ناظرین ویڈیو کے آخر میں تمام دوستوں، تمام بہن بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔